नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। आज सीधे कई सवाल पूछे जाएंगे और साफ साफ सवाल ये भी उठता है कि 10 ऐसी कौन सी गलतियां रही मुंबई पुलिस की जिससे मामला जो है ऐसा लगता है बिगड़ गया। हो सकता है मुंबई पुलिस नहीं माने मामला बिगड़ा है, वो कहे कि ये तो मीडिया की क्रिएशन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बताने की। आरोपी 2 घंटे तक बगीचे में छिपा रहता है, क्या ये संभव है? ऐसा आरोपी करते हैं यूजुअली? जब इंसान मतलब उसने पहले काफ़ी कुछ ना किया हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं है, उसने क्राइम्स को अंजाम नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बैठ के सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है। जब उसे पता चला कि वो टीवी में देख रहा है, वो रेडियो पे सुन रहा है कि एक ऐसे शख्स को ढूंढा जा रहा है जो बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के घर में घुस गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है, तब उसे ये डर लगा होगा। उस दौरान वो छुपा रहा कि अब वो क्या करे, अब वो बांग्लादेश जाए, अब वो भारत में रहे, अब वो किस कोने पर जाए। ये सबसे बड़ा सवाल उसके मन में था और यही वजह रही होगी कि वो 2 मतलब घंटे आप मान रहे हैं छुपा रह सकता है ऐसा कोई बिल्कुल आरोपी? छुपा रह सकता है। अगर कोई शख्स डर जाता है, उसको लगता है उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, लेकिन अब वो यूजुअली क्या क्रिमिनल स्टेप। साइकोलॉजी तो ये होती है ना कि आपने क्राइम किया तो आप उस जगह से बहुत दूर भागते हैं। ये बेसिक ये तो सर चीज़ है। आपने वो देखा नहीं है क्या कि कभी कभार पुलिस ढूंढ रही होती है कि वो इस स्टेट में होगा, वो उस स्टेट में होगा, लेकिन वो होता है ना कि इंसान वहीं छुपा रह जाता है। उसको लगता है कि पुलिस हर जगह ढूंढ लेगी, लेकिन उसे वहाँ नहीं ढूंढ पाएगी जहाँ पर एक्चुअल में वो है। यानी कि वो आसपास। क्राइम सीन के पास ही था, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं ढूंढेगी। पुलिस को लगेगा कि उसने ये बॉर्डर क्रॉस किया होगा, पुलिस को लगेगा उसने दूसरा बॉर्डर क्रॉस किया होगा। आरोपी का अनाड़ीपन, कभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कभी पेमेंट कर रहा है, कभी ये वही दर्शाता है कि ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। नहीं, ओके। अगर हुआ होता तो वो बहुत प्लानिंग कर रहा होता, ठीक है। क्योंकि उसमें उसने ये बताया, पुलिस को जो उसने बताया है कि उसने सिम कार्ड लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि वो अपने घर से दूर निकलकर नौकरी तलाशना चाहता था, अपने घर वालों को पैसे देना चाहता था। इस वजह से उसने अपना नाम बदला, उसे वहाँ पर नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो भारत आया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं था, इस वजह से उसने ये बेवकूफ़ियाँ की, उसने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया, उसने ट्रांजैक्शन अपने फ़ोन से किया, जिस वजह से वो पकड़ा गया। लेकिन इस मामले में एक चीज़ ये भी है कि आरोपी ने सैटरडे की लेट नाइट अपना फ़ोन भी बंद किया था। तो इसका मतलब उसको ये भी था ना कि कहीं न अब वो कहीं इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ स्टेप्स नहीं उठाएगा। ओके। इतना तो बच्चे को भी पता है कि अगर अगर वो पार्टी में जा रहा है, उसे माँ-बाप से बात नहीं करनी है, माँ-बाप को पता ना चले, तो वो फ़ोन बंद कर देगा। तो इसे तो क्यों नहीं। सुरक्षा को लेकर सवाल सैफ अली खान की? बिल्कुल सुरक्षा को लेकर सवाल है, और उसका अब, क्योंकि अब तो पूरी वारदात हो भी गई है, अब ये उठाया गया है कि सैफ अली खान और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। किस कैटेगरी की दी जाएगी अभी तक वो नहीं पता है, लेकिन जो लूप होल्स इसमें नजर आए, जो सैफ अली खान के बॉडीगार्ड ने कहा है, जो इब्राहिम उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, सोसाइटी का फेलियर है कि एक शख्स उनकी सोसाइटी में कैसे घुस सकता है। वो क्लाइंब करके घुसता है, उनके फ्लैट के अंदर घुस जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त सो रहे थे, जाहिर सी बात है वो सो रहे थे। उस पर भी इब्राहिम ने ये बोला कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको मल्टीपल शिफ्ट्स करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें सैलरी इतनी नहीं मिलती है, जिस वजह से वो थक जाते हैं और फिर ऐसा अमूमन हो जाता है। बैक डोर खुला हुआ था, इस वजह से वो घुसा। क्या ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो घर में एंटर कर गया डक्टिंग के सहारे, ऐसा कुछ? क्योंकि अभी तक जो थ्योरी सामने आई है उसमें ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि किसी स्टाफ मेंबर ने उसकी मदद की हो या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जाहिर सी बात है कोई बैकडोर खुला रहा होगा, या उसने, क्योंकि ये भी बताया गया है कि उससे पहले उसने किसी दूसरे सुपरस्टार के घर में घुसने की कोशिश की थी। वहाँ पर कुछ कुत्ते आ गए, उस पर भौंकने लगे, वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। क्या वो सेम बंदा था, यही था बंदा वो? हाँ, वो यही बनता या था। वो शाहिद था जो पहले पकड़ा नहीं, गया था? इसने पुलिस को बताया, ऐसा कई रिपोर्ट्स पे पता चला है कि इसने पुलिस को बताया कि वो घुस रहा था, तो वहाँ पर वो असफल रहा और फिर उसके बाद वो सैफ अली खान के घर में आया। तो उसे अगर कोई बैकडोर खुला मिला है, जाहिर सी बात एक है। रिपोर्ट मैंने आपकी देखी जिसमें आपने कहा था सीसीटीवी फुटेज में तो ऐसा लग रहा है आरोपी अलग-अलग है। हाँ, उसमें ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये पूरा एनालिसिस किया गया है, जहाँ पर जो सीसीटीवी में एक शख्स नज़र आ रहा था, और जब अब जो मुंबई पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, उन दोनों के ग्रैब लिए गए थे, उसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। जांच में पता चला है कि जो उसकी आंखें हैं, जो उसके होंठ है, जो उसकी नाक है, उसका स्ट्रक्चर मैच नहीं करता, लेकिन यानी आपने कि जो 2 अलग-अलग लोग हैं इसमें, ऐसा थ्योरी का मानना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। लेकिन आपने सारी बातें जो बताई ये तो यही मानकर बताई ना कि वही आरोपी है, और इसी बेसिस पर आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया, मोबाइल ऑन किया, या वो सीसीटीवी में दिखा। इसका मतलब आपने तो माना है ना ये आरोपी नहीं, है? नहीं, 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 जो रिपोर्ट ने बताया, जो फेस स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो अलग है। जो अब डीएनए रिपोर्ट्स आएंगी, उसके जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स अब आएंगे, उसके कैसे जरिए साफ कि होगा। यही आरोपी है? जो घर के अंदर से जो बाल मिले हैं, जो तैमूर या जिसके भी घर
वो मिला है एक, टोपी एक मिली हाँ है। टोपी एक मिली है, उसपे बाल मिले हैं, वो जांच होंगे, जिसको गिरफ्तार किया है उससे मैच किया जाएगा। फिंगरप्रिंट्स या पाम फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए, जो फायर एग्जिट था वहाँ से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए, जो सीसीटीवी में पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, वो और जो पकड़ा गया इंसान है उसके मैच हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सब इस मामले में अगर दूसरे जो आरोपी की बात या विक्टिम की बात करें, सैफ अली खान से लेकर जो दूसरे हैं, अगर उन्होंने भी पहचान लिया ये तो फिर तो क्लियर कट है। फिर तो क्लियर है, अगर सैफ अली खान ने ही पहचान लिया तो ही मामला पूरा साफ हो जाएगा कि हाँ भाई यही शख्स है। उस 1-1.5 घंटे में जो भी फिर हुआ हमारी है, थ्योरी गलत हो जाएगी जो हम कह रहे हैं सीसीटीवी में अलग दिख रहा है देखिए हमारी जो थ्योरी है वो जांच के आधार पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, वो हमने भी अभी कुछ नहीं बताया है कि तो ये मुंबई अलग पुलिस है। क्यों नहीं बता रही है खुल करके? साफ सर बता बड़ा दे। केस है ना, मुंबई पुलिस कैसे कुछ भी बोल देगी कि हर 1 घंटे में वो अपना कुछ फैसला दे दे कि नहीं ऐसा ऐसा है। बहुत बड़ा केस है, सेलिब्रिटी का मामला है, उन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद होती है इन तमाम चीज़ों के मामले में, जहाँ पर करीना कपूर ने भी कहा IEO को कि क्यों हमें हटा प्राइवेसी दिया? चाहिए। एक आईओ को हटाना वही मतलब आपने जो मेंशन किया कि उस शख्स की जो शक्ल थी वो दिखा दी गई, जहाँ पर ये होता है कि उसको ढका रखा जाता है जब तक कि पूरा क्लैरिफाई ना हो जाए कि यही आरोपी है और इसी ने हमला किया है। सैफ अली खान जब तक एक्सेप्ट ना कर ले कि यही वो शख्स है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस वजह से हटाया है, या फिर मामला कुछ और है। 2 बार क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मतलब क्या और अच्छी तरीके से समझना ये माना जाए, या फिर ये माना जाए कि कुछ बयान में कुछ अलग पन आ रहा है? नहीं, जैसे अतीक के मामले में भी हुआ था कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करा गया था, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स ऐसे रह गए होंगे जो नज़र नहीं आए होंगे, तो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है जिससे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाए जो अभी तक रह रही है। सुदर्शन गायकवाड़ को हटाया गया, आईओ जो थे, अब उनकी जगह अजय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो ठीक है, चलिए तो पुलिस का होता है, वो किसको लगाए किसको हटाए, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ऐसे क्रूशल टाइम में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जरूरत नहीं थी हटाने की, थोड़े टाइम बाद भी हटाया जा सकता था। तो यही तो मामला है जहाँ पर जनता अब ये कहती है कि दाल में कुछ काला है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्यों अधिकारियों को बदला जा रहा है? अगर अधिकारियों को बदला जा रहा है तो कोई स्टेटमेंट जारी की जाए कि इस वजह से बदला जा रहा है। हो सकता है आज या कल। कल मुझे लगता है कल तक सैफ अली खान का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेटमेंट जब आएगा वो ज़रूरी है जनता के लिए जानने के लिए कि सैफ अली खान ने उस वक्त क्या देखा, क्या कुछ आरोपी ने उसने किया, क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो वो एक स्टेटमेंट क्रूशियल है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी पहले अगर ये स्टेटमेंट आ जाता तो इतने र्यूमर्स भी ना बनते कि नहीं, वो ऐसा जब हुआ ठीक हो। होते तभी आता ना, अब तो नहीं, ठीक है तो वो। वो नज़र आ रहे थे कि लग रहा हाँ, था कि इसी वो पर मैं आ रहा हूँ। statement दे सकते थे। आपने जैसे बोला ठीक तो नजर आ रहे थे, कई नेता भी ऐसा ही बोल रहे हैं। वो कह हाँ, रहे हैं कि वो एक, 4 बड़ा दिन तो उन्होंने संजय निरुपम कहते हैं 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, कमाल है। अभी नीतीश राणे ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये तो धर्म के आधार पर उन्होंने जोड़ दिया कि अगर किसी और पर हमला होता तो इतना हंगामा नहीं होता। ये तक कह दिया उन्होंने कि छुरा जो है वो घोपा अगर है तो वो इतने फिट एंड फाइन लग रहे हैं, वो तो डांस करते हुए आ रहे हैं। इस तरह के बयान देने की जरूरत है? सर ये तो मतलब एक सियासी मोड़ इसमें ले आए हैं कि सैफ अली खान है, धर्म को जोड़ दिया, पॉलिटिक्स को इससे जोड़ दिया। ये तो एक बहुत अलग ही मुद्दा है। अब इसमें सलमान खान भी हैं, उनको भी धर्म से जोड़ देंगे, अतीक अहमद हो गया या बाबा सिद्दीकी हो गया, सबको धर्म से जोड़ा जाए तो वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं आते। हमारा मेन मुद्दा ये है कि क्राइम से रिलेटेड क्या चीज़ें हुई हैं, क्या स्टेटमेंट सैफ अली खान की लेकिन आती है, एक- क्या एक करीना चीज़ तो कपूर है की कि आती है। आने वाले वक्त में अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा सैफ अली खान के परिवार को। सैफ अली खान तो अब आप छोड़ दीजिए, सैफ अली खान के साथ तो वारदात हो गई, वो लोग तो अलग डर में हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो दूसरे सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है। बीच में एक थ्योरी आई थी कि खान्स को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें सलमान खान तो टारगेट पर है ही, सैफ अली खान पर अटैक कर दिया गया, शाहरुख खान है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो भी बहुत बड़ा मुद्दा होता। तो सेलिब्रिटी है, उनके साथ छोटी चीज़ भी होगी तो भी वो बड़ा मुद्दा सैफ है। अली खान की बात करें, करीना कपूर, उनके 2 बच्चे, हम देखते थे यूजुअली मीडिया से वो इंटरेक्ट कर लेते थे आसानी से हाँ, एयरपोर्ट पर, लेकिन अब वैसा संभव नहीं हो पाएगा। करीना कपूर का हमेशा से क्लियर था कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके बच्चे मीडिया पेपराजी के नज़र में हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि अब उनके परिवार को भी Naturally. सिक्योरिटी देना ज़रूरी था इस वक्त, क्योंकि कई मुद्दे उठाए जा रहे थे कि अब सैफ अली खान के परिवार को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, तो मुंबई पुलिस उन्हें सिक्योरिटी कवर दे रही है। कौन सी कैटेगरी होगी XYZ वो अभी बताया जाएगा, लेकिन उनको सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन अब कदम कदम पे, जैसे आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है और उनकी बेटी, वो भी हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, अब उनको भी डर होगा कि कल को उनके साथ कुछ ना हो जाए। तो हर सेलिब्रिटी अब सहम चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सेलिब्रिटीज़ की सुरक्षा को लेकर क्या मुंबई पुलिस कदम एक और उठाएगी। बहुत बड़ा मुद्दा उठा, वो उठा बांग्लादेशियों को लेकर। बिल्कुल। ये तो क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर,
खदेड़ क्यों नहीं रही सरकार? बिल्कुल मतलब क्या शर्म आ रही है? मतलब क्या ये वेट किया जा रहा है कि ये दूसरा क्राइम करें, तीसरा करें? वोट बैंक छोड़ दीजिए वोट बैंक, मुझे लगता है। अब तो ट्रम्प ने भी कह दिया है जब से उन्होंने गद्दी संभाली है कि वो भी वहाँ से लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे जो बाहर से आए हैं। तो भारत में भी अब होना चाहिए। जहाँ तक हमने देखा है ये बांग्लादेश से ही ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्राइम सीन कर रहे हैं, छीना झपटी करना, ये तमाम चीज़ें करना, ये इन लोगों का कोई ऐसा गिरोह है जो इलीगल तरीके से पहले भारत में घुस आते हैं। बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे कैसे कोई भी शख्स बांग्लादेश से निकल कर भारत में आ जा रहा है, फिर चोरी को अंजाम दे रहा है। ये लोग क्या होता है कि इन लोगों का बहुत बड़ा एक गैंग भी होता है, गाड़ी साफ करने वाला हो, कचरा उठाने वाला हो, है ना, या फिर घर में घुस सबसे रहे बड़ी हैं। बात है इनके तो ये आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, पैन कार्ड कैसे आधार बन रहे हैं, कार्ड ये लोग बैंक अपना अकाउंट नाम कैसे बदल खुल देते रहे हैं। बिजली का बिल कैसे इनके नाम पर आ रहा है, जब ये सिटीजन ही नहीं है, ये तो मैं तो illegally ये रह रहे कहती हूँ इसने अपना आधार कार्ड इतनी आसानी से बनवा लिया। क्या भारत में इतना आसान है फर्जी आधार कार्ड बनवाना? हैं। हाँ, बिल्कुल आसान है तो ना, लग रहा है ऐसा भारत तो। बिल्कुल लग रहा है कि वो हर मोबाइल हर सिम तीसरा लेना बहुत बंदा। आसान है। सोचो ऐसा आदमी जो ये है शहजाद है, वो मतलब बड़ी आसानी से आधार कार्ड बनवा रहा है, तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होंगे। अब ये क्या होता है, हमारे घर में, आपके घर में मेड काम करती होगी, हमारे घर में मेड काम करती है, हम उनके आधार कार्ड चेक करते हैं, हमें क्या पता उसका फर्जी है या असली है? सही बात है। गलत तो हमारे साथ हो रहा है ना। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर आते हैं मेड्स के भरोसे कि हम वो सबको उनका पता ध्यान है कि रखें। सैफ अली खान और पूरा कपूर खानदान, हम सबको पता है, थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिला था, बिल्कुल, हाँ। पीएम मोदी से वो पूरा मिले थे, परिवार पूरा मिला। परिवार, और क्या पता था कि उसके बाद ये वाकया हो बड़ा जाएगा। वारदात नेचुरली वहां तक भी खबर पहुंची होगी, ऐसा तो बिल्कुल, नहीं। देखिए इनका परिवार बहुत बड़ा परिवार है और बहुत वक्त से ये लोग बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में भी इनकी पहुंच है, अच्छी खासी लोग करते हैं। लेकिन सोचिए इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ अगर ऐसा हो रहा है, कोई मामूली सा इंसान आधार कार्ड बदल कर, नाम बदल कर और चोरी करता है सैफ अली खान घर के अंदर घुसकर, तो आम आदमी हम और आपको आप एक तो और क्या है। जानकारी दे दें, 84 फिल्में की हैं, 75 रिलीज हुई हैं, 9 अपकमिंग फिल्म्स हैं सैफ अली खान की, जिनमें से जो इनकी फेमस फिल्म है, ये आपको बता दें, दिल चाहता है, कल हो ना हो, हम तुम, ओमकारा, ये तमाम फेमस फिल्म है। अब इनका कार का कलेक्शन तो सबको पता है, बड़ी बड़ी सारी, अब मैं रेंज रोवर से लेकर सारी कारें हैं। अब इनकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के, ये 10वें नवाब सैफ अली खान है पटौदी रियासत के, जिनमें 1200 करोड़ की संपत्ति, 800 करोड़ का पटौदी पैलेस जो गुड़गांव के आसपास है आई थिंक, और 10 से 15 करोड़ फीस ये लेते हैं एक फिल्म करने की, और 1-1.5 करोड़ की ब्रांड एंडोर्समेंट भी इनकी होती है, ब्रांड एंडोर्समेंट जो अलग अलग होती है। इनके बांद्रा में 2 अपार्टमेंट है, एक फॉर्च्यून हाइट्स में, एक सतगुरु शरण में हमने देखा ही, और स्विट्जरलैंड अपार्टमेंट करीब 33 करोड़ का। ये समझ नहीं आ रहा क्या वहाँ भी है स्विट्जरलैंड में, यही कहा जाए, यही माना जाए, स्विट्जरलैंड अपार्टमेंट करीब 33 करोड़, हो सकता है खैर, नाम हो या वहाँ पर या हो सकता है नाम हो अपार्टमेंट का। खैर, कहने का मतलब ये है कि, और उसके अलावा 15,000 करोड़ की तो हमने बात ही करना भूल अभी गए। तो उस पर तो बहुत बड़ा मुद्दा ये है। जो आपको एक रियासत में इतना पैसा और इतनी प्रॉपर्टी मिलती है, एक लेकिन सैफ ने उसको मल्टीप्लाई भी किया है। वो तो ठीक है, वो तो खुद टैलेंटेड हैं, और मैंने ये भी सुना है उनके बारे में, काफ़ी पढ़ते भी हैं वो, मतलब काफ़ी बुक्स बहुत पढ़ते हैं, बहुत काफ़ी मतलब रीडिंग हैबिट उनकी अच्छी है। लेकिन ये आपने सही कहा, मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन अब विवाद भोपाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर भी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं केंद्र सरकार अधिग्रहण न कर रहे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है कर रहे हैं, क्योंकि डबल बेंच में जा सकते हैं वो। बिल्कुल, और इतने जल्दी अभी उस मुद्दे पर कि सैफ अली खान अभी खुद ही ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा उनको हादसे से वो गुजरे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी आसान नहीं है कि कोई घर में आकर घुसकर आपकर चाकू मारकर आपको चला गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी वाला मामला है उसमें वो खैर छोड़ेंगे तो है नहीं। नेताजी बयानबाजी कर रहे हैं, आप जरा इतना सोचिए कि उनके घर में अगर कोई इस तरह का आदमी घुस गया और उसके बाद उसने इस तरह से चाकू चलाना शुरू कर दिया, थोड़ा तो आप सेंसिटिविटी रखिए बोलते हुए कि कम से कम जांच होने दीजिए। जांच में अगर फर्जी आ जाएगा तब बोलते रहिएगा जो बोलना हो, लेकिन मुझे लगता है बिना जांच किए ऐसे और नहीं वो बोलना कहते हैं कि वो फिट नजर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि वो फिट नजर आ रहे हैं। उनके आपको ऊपर उनकी इतना फिटनेस बड़ा से भी अगर तकलीफ है तो फिर क्या बोला जाए। खैर दोस्तों, हमने कोशिश की तमाम मुद्दों पर इस पूरी वीडियो में बताने की, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, बैकडोर खुला हुआ था, ये भी जानकारी आपको ताज़ा दी है। सीसीटीवी सिर्फ कॉरिडोर में था, उसके आसपास नहीं था, यानी जब सोसाइटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं उस तरह का कोई सीसीटीवी नहीं है, बाहर भागते हुए नहीं है आरोपी का, तो वो शायद है ही नहीं सीसीटीवी। इस तरह की जानकारी निकली। ये भी साफ हुआ कि कैसे आरोपी घुसा, कैसे बाहर आया। कल रिमांड खत्म होगा, सैफ अली खान से पूछताछ कब होगी ये भी सोचने वाली बात है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।